प्रिय मित्रों, धर्म यात्रा के इस नए संस्करण में हम आपको लिए चलते हैं आज बाबा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। वही वाराणसी जो उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्मस्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्मस्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वासभूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। अब जानते हैं इसकी कुछ विशिष्ट बातें। वाराणसी काशी इसका प्राचीन नाम है। इसके बारे में कुछ रोचक बातें हैं। जहाँ की मिट्टी भी पारस है। शहर वो मशहूर बनारस है। 1 बनारसी बनारस, 2 बनारसी मौज, 3 बनारसी कंपनी, 4 बनारसी फौज। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन बनारस के बारे में कहते हैं, बनारस इतिहास से भी अधिक प्राचीन है, परंपरा की दृष्टि से भी अतिशय प्राचीन है, मिथकों से भी कहीं अधिक प्राचीन है। और यदि तीनों इतिहास, परंपरा और मिथक को एक साथ रख दिया जाए तो यह उनसे 2 गुना प्राचीन है। अब क्या बताएं गुरु, जो शहर इतिहास से भी पुराना है उसके बारे में हम बताना कहाँ से शुरू करें। शिव शक्ति के दम दम और बाबा के बम बम से गूंजते इस शहर के वैसे तो काशी, अभिमुक्त का महाश्मशान, आनंद कानन, सुरंधन, ब्रह्मवर्त, सुदर्शन, रम्य जैसे कई नाम हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए इसका एक ही नाम है, बनारस। बहरहाल इस शहर को कुछ लोग वाराणसी भी कहना पसंद करते हैं। वाराणसी मतलब वरुणा 80 का संगम, 64 योगिनियों, 12 सूर्य, 56 विनायक, 8 भैरव, 9 दुर्गा, 42 शिवलिंग, 9 गौरी, महारुद्र और 14 ज्योतिर्लिंगों वाला ये बनारस देश की सांस्कृतिक राजधानी है। बनारसियों का भौकाल और मस्त मौला व्यवहार दुनिया को अपने ठेंगे पर रखकर जीने के अंदाज को बयां करता है। तभी तो बनारसियों ने अपने सांसद को देश का प्रधानमंत्री रखा हुआ है। पवित्रता का पर्याय बना ये शहर बनारस गंगा मैया की गोद में पलता है। माँ गंगा की अविरल धारा के साथ बनारस की निर्मलता बहती है। गंगा नदी के किनारे बनारस को बसना था या इस नदी को बनारस के किनारे बहना था, मालूम करना आसान नहीं है, क्योंकि बनारस ही पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ ये नदी अपने बहाव की उल्टी दिशा में यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कभी घाटों की सीढ़ियों पर अटखेलियाँ करती हुई तो कभी चमकीले रेत पर चढ़ती उतराती ये पवित्र नदी सभी धर्मों में पूज्यनीय है। गंगा सब धर्मों और कौमों की माँ है। इसकी हर बूंद में बनारस बसता है। माँ गंगा की अहमियत बताते हुए शायर नजीर बनारसी ने लिखा है, हमने तो नमाज़ें भी पढ़ी है अक्सर गंगा के पानों में वजू कर कर के। गंगा के अलावा वरुणा, गोमती और भी कई नदियाँ इस अर्धचंद्राकार बनारस में 4 चांद लगाती है। नदियों की कलकल, घंटे, घड़ियालों और अजान की आवाज़ सुनकर जागते इस शहर में हर कोई गुरु है, चेला कोई नहीं। हर कोई राजा है, प्रजा कोई नहीं। ये अल्हड़ बनारस अपनी बेफिक्री और फक्करपन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसलिए तो कहा जाता है, जो मज़ा बनारस में वो न पेरिस में न फारस में। बनारस के अलग अंदाज को देखना, समझना और जीना हो तो बनारस के घाटों पर आइए। भांग बूटी की मस्ती में डूबे साधु सन्यासी और बनारसी मस्ती की अद्भुत छवि यहीं देखने को मिलती है। शिव के इस दरबार में दशाश्वमेध घाट,
अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट सहित 84 से ज़्यादा घाट है। कुछ नई कहानियाँ अस्सी घाट से शुरू होती है तो वहीं कुछ का अंत मणिकर्णिका घाट पर होता है। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञान पाने के लिए यहाँ आते हैं और फिर यहीं के होकर रह जाते हैं, क्योंकि घाटों में मुक्ति मिलती है और ये दुनिया को जीवन की अहमियत बताता है। यहाँ की बोली में भी बनारस बोलता है। जब कभी बनारस के जाम में फंसी चार पहिया किसी के साइकिल को छू भी ले तो आवाज़ आती है, का गुरु ढेर जल्दी बा, उड़ के जय बा, हेलीकॉप्टर मंगवा दिए। इतनी मिठास है यहाँ की बोली में, पता ही नहीं चलता कि सामने वाला गुस्से में गरिया रहा है या मोहब्बत में। किसी ने खूब कहा है, ठगों से ठगरी में, संतों से सधुकरी में, आग से पानी में, अंग्रेज़ों से अंग्रेजी में, पंडितों से संस्कृत में, बौद्धों से पाली में, पंडों से पंडे में, गुंडों से गुंडे में और निवासियों से बनारसी में बितियाता हुआ यह बहुभाषी भाषा बनारस है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव के संबोधन में रमे हुए शिव के इस दरबार की कोतवाली बाबा काल भैरव करते हैं। बनारसियों के लिए हर मस्जिद मंदिर है और हर मंदिर मस्जिद। यहाँ जितनी शान से बाबा विश्वनाथ मंदिर अडिग है, उतनी ही आन से ज्ञानवापी मस्जिद भी। संकट मोचन, आलमगीर, तुलसी मानस, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, गोदोलिया का गिरजाघर, अढ़ाई कांगड़ा मस्जिद, गुरुबाग का गुरुद्वारा या कोई भी धर्मस्थल हो, सबकी महिमा अपरंपार है। और बौद्ध धर्म के लिए तो बनारस का विशेष महत्व है, क्योंकि यहीं पर सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सभी धर्मों की प्रिय कबीर और तुलसी की इस कर्मभूमि के बारे में सही कहा गया है कि बनारस में बनारसी बाग है, बनारसी माघ है, बनारसी घाघ है और बनारसी जगन्नाथ है। शैव है, वैष्णव है, सिद्ध है, बौद्ध है, कबीरपंथी नाथ है, लेकिन यहाँ सब की प्रवाह गंगा और न्यायाधीश विश्वनाथ है। यहाँ हर शाम दिवाली है और हर सुबह होली। यहाँ की हर एक बात भी मस्ती में रहती है। गंगा जमुनी तहजीब को संजाए हुए बनारस में प्रकांड विद्वान और राजनैतिक जानकार हर गली मोहल्ले में किसी चाय या पान की दुकान पर मीटिंग करते हुए आसानी से मिल जाते हैं। जब मुंह में पान बोले कोई बनारसी ज्ञान देता है तो लगता है कि साहित्य के 9 रस टपक रहे हों, फिर चाहे कुछ समझ आए या न आए। एक सज्जन बनारस पर लिखी अपनी किताब में कुछ इस तरह लिखते हैं। एक बार खरों पहनकर पाँव लटकाए पान की दुकान पर तन्नी गुरु से एक आदमी बोला, कौन दुनिया में हो गुरु? अमेरिका रोज़ रोज़ आदमी को चांद पर भेज रहा है और तुम घंटा भर से पान घुला रहे हो। इतने में पच्च से पान थूके तन्नी गुरु और तौ में आकर बोले, देखो एक बात नोट कर लो, चंदा हो या सूरज, जिस साले की गरज होगी खुदे यहाँ आएगा। तन्नी गुरु दम टस से मस नहीं होंगे यहाँ से, समझे कुछ? गुरु यहाँ की नागरिकता का सरनेम है, न कोई सिंह, न पांडे, न जादव, न राम, सब गुरु। जो पैदा भया वह भी गुरु, जो मरा वह भी गुरु। वर्गहीन समाज का सबसे बड़ा जनतंत्र है बनारस। एक बनारस जो घाटों के किनारे बसा है, एक छोटा कानपुर जो बनारस के चांदपुर में रहता है, एक दिल्ली का कनॉट प्लेस जो बनारस के लंका में खरीदारी करता है, एक वो बनारस जो रामनगर की रामलीला में खेलता है, वो रामनगर जहाँ की लस्सी पूरे बनारस को मीठा करती है, और एक वो बनारस जो केवल बनारस में बसता है। यह तो बनारस है जो भारतीय परंपरा का प्रमाण है, और इस बनारस के विश्व प्रसिद्ध होने का प्रमाण देने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। यह प्राचीन वेदों में भी है और सबके दिलों में भी। एक छोटा सा किस्सा काशी की प्रसिद्धि की। जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, तब काशी के एक धर्म गुरु ने अपने विचार एक पत्र के माध्यम से धर्म सम्मेलन में भेजा, लेकिन पत्र पर वो अपना पूरा पता लिखना भूल गए और उन्होंने पते में सिर्फ काशी ही लिखा। लेकिन काशी की प्रसिद्धि इतनी थी कि पत्र का जवाब सही पते पर आ गया। कहते हैं, भारत विविधताओं का देश है और भारत की यह विविधता बनारस की गलियों में दिखती है। बनारसी गलियों की खिड़की से देखने पर भारत दर्शन हो जाता है। बनारस जितना मंदिरों और घाटों में रहता है, उतना ही यहाँ की गलियों में भी बसता है। कभी बनारस की तंग गलियों में घूमते वक्त किसी खिड़की से उड़ती हुई पान की फुहार सिर पर पड़ जाए तो इससे किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचता, क्योंकि इसके बाद जिस बनारसी सम्मान के साथ बनारस की दिव्य और कलात्मक गलियों से वार्तालाप होता है,
वो वहाँ मौजूद लोगों के मनोरंजन का ऑल इंडिया रेडियो बन जाता है। और कभी भटकते हुए किसी बंद गली में भोलेनाथ के मस्ताने वाहन से भेंट हो जाए तो समझिए कि बनारस दर्शन हो गया, क्योंकि इसके बाद जो होता है उसका पूरा दारोमदार भोलेनाथ के वाहन का होता है। विश्वनाथ गली, कचौड़ी गली, खोआ गली, इसी तरह के नामों की खूबियों वाली बनारसी गलियों के बारे में किसी ने कहा है, गलियों बीच काशी है कि काशी बीच गलियां, कि काशी ही गली है कि गलियों की ही काशी है। ये वो शहर है जहां राम नाम सत्य है लेकिन मुर्दा भी मस्त है। 7 बार 9 त्योहार की बनारसी परंपरा में अहंकार रहित होना ही बनारस है। लोगों का दृढ़ विश्वास है कि बनारस में मरने से मोक्ष मिलता है। इसीलिए कहा गया है, बनारस में फूल बिकते हैं, मालाएं बिकती है, चंदन बिकता है, देह बिकती है, प्रसाद बिकता है, साहित्य बिकता है, लेकिन सुख नहीं बिकता बनारस में। फिर भी यहाँ सुख मिलता है। इतिहास की साक्ष्य इस नगरी में कई संस्कृतियाँ आई और इस अडिग संस्कृति ने सबका स्वागत किया, पर बनारस पर कोई अपनी छाप न छोड़ सका। कोशिशें तो बहुत की गई लेकिन जीत कोई न पाया। बनारस के काशीनाथ सिंह अपनी किताब में लिखते हैं, पूंजीवाद के पगलाए अमेरिकी यहाँ आते हैं और सोचते हैं कि दुनिया इसका टीका हो जाए, मगर चाहने से क्या होता है? अगर चाहने से कुछ होता तो पिछली खाड़ी युद्ध के दिनों में 80 चाहता था कि अमेरिका का व्हाइट हाउस इस मोहल्ले का सुलभ शौचालय हो जाए, ताकि उसे दिव्य निपटान के लिए बहरी अलंग अर्थात गंगा पार न जाना पड़े। मगर चाहने से क्या होता है? जहाँ कण कण में पारस है वह शहर बनारस है, और बनारस के बारे में कभी कुछ पूरा बताया नहीं जा सकता। इसीलिए आखिर में सभ्यता का जल यहीं से जाता है, सभ्यता की राख यहीं आती है, लेकिन यहाँ से कोई हवा नहीं बहती, न ही सभ्यता की कोई हवा आती है। यही बनारस है।